हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्रीज, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच पे हमने क्या करा था, सब कुछ डिटेल में कर रखा था। आज हम करेंगे मॉडर्न अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच करने के लिए क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेरा इसमें दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। जर्नल एंट्रीज को बेटा हम कितने टाइप से कराते हैं, 2 टाइप से कर सकते हैं। ठीक, कौन कौन सा है? एक जनरल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। जनरल नहीं, सॉरी, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। कौन कौन सा? ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। कौन सी अप्रोच बेटा? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, ये ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने लास्ट वीडियो में क्या है फुल्ली डिटेल में समझाया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके लास्ट वीडियो को देखें, तब जा करके मॉडर्न अप्रोच को देखें, ठीक है। अब क्या है, मॉडर्न अप्रोच से हम क्या करते हैं बेटा, जर्नल एंट्रीज को करते हैं, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच से करने के क्या है, 5 तरीके हैं। देखो, इसी के बेस पर भी क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक। ऐसे करके हमने क्या बना लिया, कॉलम बना लिया, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसमें हमने यहाँ पर कर दिया, यहाँ आएगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक बेटा, टाइप्स ऑफ अकाउंट ये कर दिया। इसके बाद में उसका इफ़ेक्ट क्या होगा? इफ़ेक्ट का मतलब है डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा। कैसे, अभी बताते हैं। देखो, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, कौन सी चीज़? मॉडर्न अप्रोच में क्या आती हैं चीज़ें? देखो, फर्स्ट एसेट्स। क्या चीज़ है बेटा? फर्स्ट एसेट्स। एसेट्स, ठीक है। एसेट्स कब डेबिट होंगे और कब क्रेडिट होंगे। सेकंड वन इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज, ठीक है बेटा। क्या चीज़? लायबिलिटीज़। कब लायबिलिटीज़ हमारी डेबिट होंगी और कब लायबिलिटीज़ हमारी क्रेडिट होगी, ठीक है। थर्ड इज कैपिटल। कैपिटल, थर्ड वन इज कैपिटल एंड फोर्थ वन इज एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रिवेन्यू। क्या चाहिए बेटा? रिवेन्यू। रिवेन्यू मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। रिवेन्यू ट्रेडिशनल मेथड में, जो समझना चाहते हैं अच्छे से, ट्रेडिशनल मेथड में जा कर के इसे सर्च कर सकते हैं। और फिफ्थ है हमारे क्या, एक्सपेंसेस। ये वाला भी मैंने वहाँ समझाया, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस, ठीक। अब देखो क्या चीज़ है बेटा, एसेट्स हमारे कब डेबिट होंगे कब क्रेडिट होंगे। एसेट्स हमारे अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्या चीज़ बेटा, सुना आपने, इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर हमारे पास एसेट्स बढ़ रहे हैं तभी वो डेबिट होंगे। क्या चीज़ होंगे बेटा? इंक्रीज़ होंगे तब वो डेबिट होंगे। और अगर हमारे पास से एसेट्स घट रहे हैं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या होगा, डिक्रीज़। क्या होगा बेटा? डिक्रीज़। आई बात समझ में? अगर एसेट्स हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारे क्या होंगे, डेबिट होंगे। और अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारे पास से क्या, घट जाएंगे, ठीक है। मतलब ये हो गया, डिक्रीज़ हो गए। लायबिलिटीज़ अगर हमारी घट रही हैं तो डेबिट होंगी, डिक्रीज़। और लायबिलिटीज़ अगर हम पर बढ़ रही हैं तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो इसका मतलब इंक्रीज़, ठीक। ऐसे ही कैपिटल अगर हमारी घट रही है तो डेबिट होगी, ठीक है बेटा। और अगर कैपिटल हमारी बढ़ रही है तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक। अगर हमारे एसेट्स घट रहे हैं,
अगर हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं तो डेबिट होंगे और घट रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। अगर हमारी लायबिलिटीज़ घट रही हैं तो डेबिट होंगी और अगर बढ़ रही हैं तो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। अगर हमारी कैपिटल घट रही है तो डेबिट होगी और कैपिटल अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट हो जाएगी। ऐसे ही रेवेन्यू अगर हमारे घट रहे हैं मतलब डिक्रीज़ हो रहे हैं तो डेबिट होंगे, और अगर इंक्रीज़ हो रही है हमारी इनकम हो रही है तो हमारे क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज़ हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक। ऐसे ही एक्सपेंसेस हो जाएंगे, EXPN एक्सपेंसेस SES। ठीक है, एक्सपेंसेस अगर हमारे क्या हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हमारे अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डेबिट होंगे। क्या चाहिए बेटा, इंक्रीज़। ठीक, इंक्रीज़ हो रहे हैं तो क्या होंगे, डेबिट होंगे। और एक्सपेंसेस अगर हमारे डिक्रीज़ हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। देखो, एसेट्स डेबिट कब होंगे, जब इंक्रीज़ होंगे। एसेट्स क्रेडिट कब होंगे, तब डिक्रीज़ होंगे। लायबिलिटीज़ डेबिट होंगी तो डिक्रीज़ होंगी, और लायबिलिटीज़ अगर क्रेडिट हो रही हैं तो इंक्रीज़ हो जाएंगी। ऐसे ही कैपिटल डेबिट हो रही है तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। कैपिटल अगर हमारी क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है तो इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे ही रेवेन्यूज़ अगर डेबिट हो रहे हैं तो डिक्रीज़ और क्रेडिट हो रहे हैं तो इंक्रीज़। एक्सपेंसेस हमारे डेबिट हो रहे हैं तो इंक्रीज़, और अगर हमारे क्रेडिट हो रहे हैं तो डिक्रीज़। ठीक, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। अगर हमारे क्या है, एसेट्स, देखो दो ही चीज़ हमारे, दो केस सेम है, एक एसेट्स वाला और एक एक्सपेंसेस वाला। इसमें क्या है, एसेट्स या एक्सपेंसेस हमारे अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डेबिट हो रहे हैं, एक्सपेंसेस और एसेट्स हमारे अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। बाकी की सारी चीज़ें क्या हैं, अगर डिक्रीज़ हो रही हैं तो डेबिट हो रही है, और अगर इंक्रीज़ हो रही हैं तो क्रेडिट हो रही हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इसके बेस पे क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं, तब तक आप इसे क्या करो, उतारो जल्दी से। हाँ तो बेटा देखो, ये है हमारा क्वेश्चन। इस तरह से आएगा कि मॉडर्न अप्रोच से आप क्या करो और जर्नल एंट्रीज़ को इफ़ेक्ट दिखाओ, उसका नेचर क्या है, क्या इन्वॉल्व है उसमें, ये सारी चीज़ें क्या चाहिए आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो अब हमें कैसे बताना है कि एसेट्स हमारे इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। ये इस तरीके से जो 5 चीज़ें हैं ये किस तरीके से ये यूज़ होती हैं किस में, जर्नल एंट्री बनाने में, तो उसका इस्तेमाल करना सीखते हैं। देखो बेटा, ये जो है ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। जैसे अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, 5-6 ट्रांजेक्शन्स हैं। कितने बेटा, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 ट्रांजेक्शन्स हैं। इन्हें हम करना सीखेंगे किससे, मॉडर्न अप्रोच से या मॉडर्न क्लासिफिकेशन या मॉडर्न मेथड से करना सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज को इनके थ्रू कैसे करते हैं। अब देखो बेटा, फर्स्ट दिया है हमें, अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अनुज ने क्या करा है, अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। और ढंग से पढ़ो, अनुज ने क्या करा है बेटा, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है। अब देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी बेटा हमने। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या होता था, ये लायबिलिटी होती है इस साइड में, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, और इधर की साइड में एसेट्स होते थे। ठीक, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते तो एक तो हमारी कैपिटल बढ़ती थी और दूसरा हमारा क्या बढ़ जाता था, कैश। ठीक है, आई बात समझ में। अकाउंटिंग इक्वेशन में बेटा जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते तो हमारा कैपिटल बढ़ती तो हमारा कैश बढ़ता था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन की एकदम बेसिक से वीडियोज़ बनाई हैं, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक, कैपिटल बढ़ता तो और कैश बढ़ता तो हमारे यहाँ पर भी यही होगा बेटा। देखो, ये जो ट्रांजैक्शन दे रखे हैं ना, ये ट्रांजैक्शन दे रखा है, देखो बेटा ये ट्रांजैक्शन, ये एज इट इज़ हमें यहाँ उतारना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन में इस तरीके से आएगा और आंसर में आपको इस तरीके से मेथड बना करके पूरा फॉर्मूला, और यहाँ पर ट्रांजैक्शन आपको 1 डालना है इधर की साइड में, और सब सेम लिख देना, अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ठीक, अब मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन 1 का आंसर करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, आगे बात समझना। आपको जहाँ मैंने 1 लिखा है ना, यहाँ पर एज इट इज़ सारी चीज़ ये उतार देनी है आपको, ये वाली अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख यहाँ पर उतार देना है। अब मैं इसके बाद की चीज़ करा रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका होमवर्क है कि आप इसे उतार करके करोगे। ठीक है बेटा, अब मैं इसका आगे का करा रहा हूँ। अब देखो इसमें कौन कौन सी हमारी जो इन्वॉल्व है, अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है। एक तो बेटा देखो कैश इन्वॉल्व है। ठीक, एक क्या इन्वॉल्व है हमारा, कैश,
और दूसरा हमारा क्या है, कैपिटल। क्या है बेटा, कैश एंड कैपिटल, कैश और कैपिटल। और मैंने ये कर दी इसके नीचे अंडरलाइन। अब मुझे ये बताना है कि अच्छा मुझे ये चीज़ बताओ बेटा, नेचर ऑफ कैश कैसा होता है। कैश का नेचर कैसा होता है, एसेट्स होता है। ये क्या होता है बेटा, एसेट्स होता है। और कैपिटल, देखो कैपिटल तो ये दे ही रखी है, कैपिटल तो ये दे ही रखी है, कैपिटल का नेचर कैपिटल होता है। ठीक है, कैपिटल तो कैपिटल होती है। देखो यहाँ पर आप इसको फर्स्ट को पढ़ो, अनुज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। ठीक है, विथ कैपिटल रुपीज़, बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 1 लाख। अब कैश का नेचर जो होता है वो एसेट्स होता है, और कैपिटल का नेचर तो कैपिटल होता है। देखो बेटा ये लिखा है, कैपिटल तो कैपिटल होती है। ठीक है, एसेट्स का नेचर कैसा होता है, कैश का नेचर एसेट्स होता है। अब एक बात तो मेरे पे कि यहाँ पर एसेट्स में जो कैश बढ़ा है या क्या हुआ, कैश हमारा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। कैसे, हमने बिजनेस में कैश लगाया है। ठीक है, तो बिजनेस में कैश क्या चला गया, बढ़ गया, बिजनेस में कैश चला गया, तो ये हो गया हमारा इंक्रीज। ठीक बेटा, ये हमारा इंक्रीज हो गया। अच्छा, जो फर्म है या जो भी एंटरप्राइज है, जो हम बिजनेस स्टार्ट करें, उसकी कैपिटल भी तो बढ़ गई, कैश भी बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गई। दोनों चीज़ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। दोनों चीज़ क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई। जो एक इंसान है उसने एक बिज़नेस में पैसा लगाया तो पैसा भी बिज़नेस में पहुंच गया, और जो बिज़नेस खुलना चाहता उसकी कैपिटल भी बढ़ गई। दोनों इफेक्ट दोनों एक साथ पड़े। अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम करते हैं बेटा, तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने यही पढ़ा है, इधर की साइड में होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, इधर होते हैं एसेट्स। ठीक है, जब हम कैश के थ्रू कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमारी कैपिटल बढ़ जाती है और हमारा कैश बढ़ जाता है। देखो दोनों चीज़ बढ़ रही हैं, तो यहाँ भी इंक्रीज हो रही है, कैश भी एसेट्स मतलब कैश इंक्रीज हो गया हमारा, और हमारी कैपिटल भी इंक्रीज होगी। और कैश आता है एसेट्स के अंदर, कैश क्या होता है, एसेट्स होता है, इसीलिए एसेट्स भी इंक्रीज हो गए और हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। अब मेरे को ज़रा इसमें देख करके बताओगे बेटा, एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं, बताओ, डेबिट। एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं बेटा, डेबिट। कितने से होगा, 1 लाख रुपीज़ से 1 लाख रुपए से क्या हो गया, ये डेबिट हो गया। और दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए बड़ा लिखता हूँ, 1 लाख रुपए से डेबिट हो गया। और देखो जब हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है तो बेटा क्या होता है, कैपिटल जब हमारी इंक्रीज होती है तो हमारा क्रेडिट होता है। तो 1 लाख रुपए से हमारी क्या होगी, क्रेडिट हो गई। आगे इतनी बात समझ में, ये बहुत आसान है। मॉडर्न अप्रोच से करना है या फिर आपका क्या ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच पर भी करेंगे एक वीडियो। ठीक है, इसी तरह से मॉडर्न अप्रोच पर करना है, बहुत आसान है। देखो हमें पता है कैश क्या होता है, एसेट्स होता है। अभी आपको नहीं पता है कि कैश एसेट्स होता है, आप धीमे धीमे करके समझ जाओगे, और जैसे जैसे आप अकाउंट्स पढ़ोगे आगे चल के आपके चैप्टर्स आएंगे, आप समझते चले जाओगे कैश क्या होता है। एक अकाउंट वो होता है, कैश हमारा एसेट्स होता है। ठीक है, एसेट्स होता है, तो ये चीज़ हमें क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब सेकेंड एंट्री करते हैं। सेकेंड बेटा देखो, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश रुपीज़ 20,000। हमारे पास आया क्या, सबसे पहले तो ये देखा करो हमने क्या करा है, पहले इसकी मतलब समझा को। परचेज़ किया है हमने फर्नीचर किस में बेटा, कैश में। तो फर्नीचर हमारे पास आया और हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया। तो ठीक है, देखो सेकंड ये तुम्हारा होमवर्क है, लिखोगे आप लोग। हमारे पास आया क्या, देखो बेटा पहली बात तो हमारे पास फर्नीचर आ गया। क्या आ गया बेटा हमारे पास, फर्नीचर। ठीक बेटा, पहले क्या हो गया हमारे पास, फर्नीचर आ गया। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, कैश चला गया। फर्नीचर आ गया और कैश चला गया। देखो आप जब चीज़ खरीदने जाते हो तो क्या करते हो बेटा, फर्नीचर खरीदने गए तो फर्नीचर तो घर ले आए, लेकिन उसके बदले क्या दिया है, पैसा दे आए। ठीक है, तो कैश तो चला गया हमारे पास से और फर्नीचर हमारे घर आ गया। फर्नीचर आ गया, कैश चला गया। तो जो चीज़ आती है वो ऊपर लिखी जाती है, जो चीज़ जाती है वो नीचे लिखी जाती है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, फर्नीचर बेटा कैसा है, फिक्स्ड कैपिटल है। ये मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच जब आपको पढ़ाया था तो उसमें साफ साफ बता रखा है। और किस में बताया था ये मैंने, रियल अकाउंट में। ठीक है, जिसमें टेंजिबल एसेट्स थी, टेंजिबल एसेट्स में मैंने बताया फर्नीचर क्या होता है बेटा, हमारा एसेट्स होता है, एसेट्स। और कैश मैंने अभी बता रखा है बेटा क्या होता है, ये भी एसेट्स होता है। अरे वाह, ये देखो ये तो हमारे दोनों ही एसेट्स हो गए। अब कैसे पता चलेगा, तो बेटा कैसे पता चलेगा, देखो फर्नीचर एसेट्स है,
फर्नीचर क्या हुआ हमारा, इंक्रीज़ हुआ है, फर्नीचर हमारे घर आया है, हमारा फर्नीचर बढ़ा है, हमारी एसेट्स बड़े हैं। और एसेट्स अगर इंक्रीज़ होते हैं, देखो ये देखा है, एसेट्स क्या हो गए हमारे, इंक्रीज़ हो गए बेटा हमारे एसेट्स इंक्रीज। लेकिन हमारे पास से कैश तो गया है, कैश भी एक एसेट है, कैश गया है, कैश क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया। ठीक, कैश क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया। अब देखो अगर कैश इंक्रीज हुआ है तो डेबिट होगा, वहाँ पर देखो एसेट्स हमारे अगर इंक्रीज हुए हैं तो क्या हो गए, डेबिट हो गए। तो कितने से डेबिट हो गए बेटा, फर्नीचर हमने कितने का खरीदा था, 20,000 का, तो 20,000 से हमारे क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्या चीज़, फर्नीचर। और कैश हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब क्रेडिट हो गया, कितने से बेटा, 20,000 से। ठीक, एक ये चीज़ है, ये बात समझ में आई। इतना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है बस। ठीक है, ये हो गई, 2 एंट्री हो गई। अब है बेटा हमारी तीसरी क्या कहती है, पढ़ो देखो, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट ₹5,000। इस बार हमने कोई चीज़ ना खरीदी है ना बिजनेस स्टार्ट किया है, इस बार हमने क्या करा, चीज़ बेची है। किसको बेच दिया बेटा, श्याम को बेच दिया। ठीक है, क्या श्याम ने हमें पैसे दिए, हम जैसे चीज़ खरीद के लाए थे, क्या चीज़, फर्नीचर, तो हम फर्नीचर के बदले पैसे दे कर के आए थे ना। लेकिन क्या श्याम ने हमको पैसे दिए, नहीं दिए। इसीलिए जब श्याम हमने को पैसे नहीं दे रहा है, इसीलिए उसने श्याम वर्ड का यूज़ करा है कि श्याम को हमने क्या दिया है, कोई चीज़ दी है। सोल्ड गुड्स बेचे हैं, है ना, कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज़ कॉल्ड गुड्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें नहीं पता कितनी चीज़, बहुत सारी चीज़ों हमें बेचे होंगे, हो सकता है एक पेन बेचा हो, एक बुक बेची हो, 4 हमने रजिस्टर बेचे हो, है ना। तो इस तरह से हमने उसे सामान बेचा है। गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान, बहुत सारा सामान। ठीक, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे बेच दिया है। तो देखो बेटा, ये आपका होमवर्क है, आप यहाँ ट्रांजैक्शन लिखोगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हमारे पास आया क्या, हमारे पास पैसा आया, नहीं आया, श्याम आया। ठीक, SHYAM, श्याम आ गया हमारे पास। हमारे पास से चला क्या गया, सेल्स हमारी क्या हुई है बेटा, हमने बेच दिया। सामान का हमें नाम नहीं पता, क्योंकि हम देखो अगर यहाँ पे होता है सोल्ड फर्नीचर, जैसे हम फर्नीचर खरीद के लाए थे, सोल्ड फर्नीचर, तो हमें नाम पता हो जाता फर्नीचर। लेकिन यहाँ फर्नीचर नाम तो दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, सोल्ड गुड्स। तो हमने क्या कर दिया, सेल्स कर दिया बेटा, क्या कर दिया हमने, सेल्स। ठीक है, सोल्ड को कभी सोल्ड नहीं लिखते, इसके बदले बेटा क्या लिखते हैं हम, सेल्स लिखते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो श्याम क्या है, कोई भी नेम होता है ना वो एसेट्स होता है, ये आपको पता चलेगा किसमें, जब आप ट्रेडिशनल अप्रोच को पढ़ोगे तो उसमें पर्सनल अकाउंट में जाके पता चलेगा। ठीक है, श्याम क्या एक एसेट्स है। ठीक, और सेल्स क्या है हमारा, सेल्स क्या है हमारी, बताओ, सेल्स क्या है हमारी, रेवेन्यू। ये भी आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में पता चलेगा, रेवेन्यू, क्या रेवेन्यू के अंदर ही सेल्स आती है। ठीक है बेटा, ये है हमारा श्याम क्या है, एसेट्स, और रेवेन्यू क्या है हमारी, ये है सेल्स। सेल्स क्या होगी हमारी, रेवेन्यू होगी। ठीक है बेटा, अब एक बात तो, श्याम हमारे पास आ रहा है तो एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो इंक्रीज। ठीक है, एसेट्स हमारे पास ही क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। ठीक, श्याम आया हमारे पास, एसेट्स बढ़ गए। ठीक है बेटा, अब एक बात तो, सेल्स करिए, हमारी इनकम हुई तो हमारी इनकम भी बढ़ गई ना, रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ा तो ये भी क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। रेवेन्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखो एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो बेटा क्या होते हैं, डेबिट। कितने से हो गए बेटा, देखो 5,000 से, 5,000 से तो हमने एसेट्स डेबिट कर दिए। और जब हमारे रेवेन्यूज़ इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं बेटा, वो क्रेडिट होते हैं। ठीक, ये को जितनी भी जनरल एंट्री करनी है सब स्टेबल से ही करनी है। जब रेवेन्यूज इंक्रीज होती हैं तो क्या होती हैं बेटा, हमारी क्रेडिट होती हैं। 5,000 से हमने क्या कर दिया, इसे भी क्रेडिट कर दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो एक और करते हैं। ठीक है बेटा, एक और करते हैं, कौन सी, 4th। अब देखो पढ़ो, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹50,000। हमारे पास कैश कितना था, इतना था, हमने कैपिटल में लगाया था, उसके बदले हमने फिर कुछ खरीद लिया था, इतने में चीज़ खरीद ली।
फिर हमने कुछ बेच भी दिया, क्रेडिट पे बेचा, अभी तक हमें पैसा हमारे पास आया नहीं। लेकिन ये सब करने के बाद हम पे जितना भी पैसा बचा उसमें से हमने 50,000 क्या करा, बैंक में जमा कर दिया। अब देखो ये आपका होमवर्क है, इसे मैं कराता हूँ। क्या हुआ हमारे पास अकाउंट कौन कौन से हुए, एक तो बैंक और एक कैश। कैसे देखो, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, ये हो गया हमारे पास बैंक, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कैश। अब आप पूछोगे ये बैंक ऊपर क्यों लिखा है, ये कैश नीचे क्यों लिखा मैंने, है ना, ये वाली चीज़। ये जब हम गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे, या मैंने जो पढ़ाए थे उस दिन गोल्डन रूल्स, फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाए थे मैंने जनरल एंट्री के, ठीक है, उसमें जाके पता चलेगा कि व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। इस बार हमारे पास बैंक आ रही है, हमसे कैश जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर देखो बैंक और ये है कैश। बैंक क्या होती है बेटा, बैंक भी हमारी एसेट्स होती है। क्या होती है बेटा, बैंक हमारी एसेट्स, और कैश तो एसेट्स होता ही है, ठीक है, दो चीज़ हो गई है। अब देखो एसेट्स, बैंक हमारी बढ़ रही है, कैश हमारी घट रहा है। कैसे, हमारे पास ये मान लो ये 1 लाख रुपए, ठीक है, ये 1 लाख रुपए, ये मेरे पास कैश था। मैंने क्या कर दिया, ये 50,000 रुपये क्या कर दिया, मैंने जा कर के बैंक में जमा कर दिए। तो अब मेरे पास पैसे तो 50,000 कैश रह गया, और 50,000 से मेरी बैंक बढ़ गई। तो बैंक तो मेरी बढ़ गई, मतलब इंक्रीज़ हो गई मेरी। बैंक क्या होगी बेटा, इंक्रीज़ हो गई। लेकिन मेरे पास जो 1 लाख थे उसमें से कैश तो मेरे पास अब से 50,000 रह गया, तो मेरा कैश क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो देखो एसेट्स हमारे क्या हो गए, दोबारा से डिक्रीज़ हो गए, मतलब कैश डिक्रीज़ हो गया, मेरा कैश डिक्रीज़ हो गया ना, ठीक। अब देखो इंक्रीज इन एसेट्स क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। कितने रुपए से हो गया, 50,000 से। बैंक हमारी बढ़ गई कितने से बेटा, 50,000 से। और हमारे एसेट्स क्या हो गए, घट गए कितने से बेटा, 50,000 से, ठीक। ये चीज़ समझ में आई। 4 ट्रांजेक्शन्स हो गए हमारे। अब हम 5 और 6 करेंगे। आप जब तक इसे उतार लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये फर्स्ट और सेकंड मिटाल करके यहीं पर कराऊंगा, ठीक है। तब तक मैं साइड हो जाता हूँ। नहीं उतारो तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो में पीछे जाना और वहाँ से देखना और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब हम करते हैं, कौन सा हमारा रह गया था, 5th, पेड सैलरी टू स्टाफ। जब भी आपको सैलरी दे रखी हो और ये ना दे रखो किस चीज़ में, तो हम हमेशा किस में मानते हैं बेटा, कैश में मान के चलते हैं। किस चीज़ में दिया हमें, कैश में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैलरी। सैलरी एक तो हमने क्या चीज़ दी बेटा, सैलरी दी है, ठीक है। किस चीज़ में दी है, कैश में दी है, ठीक। हमारे पास से क्या गया, कैश गया, ठीक है। किसकी फॉर्म में गया बेटा, सैलरी की फॉर्म में गया। सैलरी क्या है हमारे पास, एक एक्सपेंस ही तो है। सैलरी क्या है बेटा, हमारे पास ये एक्सपेंस ही तो है। अब एक बात बताओ, आप किसी फर्म के मालिक हो, आपको सैलरी देनी, तो आपके लिए तो वो एक्सपेंसन है, आपके लिए तो वो एक्सपेंस है। इनकम है वो उसके लिए जो सैलरी रिसीव कर रहा है, लेकिन हमारे लिए जो फर्म है, ओनर है, उसके लिए तो वो एक्सपेंस है, खर्चा है। हमारे लिए तो ये खर्चा हो गया। और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश। कैश क्या है बेटा, हमारा एसेट्स। अब एक बात बताओ, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस तो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। हमारे एक्सपेंसेस तो इंक्रीज़ हो रहे हैं। एसेट्स हमारे घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, हमारे एसेट्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। हमारे एसेट्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। अब देखो एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज़ होते हैं तो क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज़ हों तो डेबिट होता है। कितने से होगी बेटा, 10,000 से, ठीक। और एसेट्स मतलब हमारे कैश, एसेट्स अगर हमारे क्या हो, डिक्रीज़ हो तो क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। मॉडर्न अप्रोच में आप देख सकते हो, एसेट्स अगर हमारे डिक्रीज़ होते हैं तो बेटा क्या होते हैं, वो क्रेडिट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब क्या है, 6th, अब दे रखा है 6th। देखो रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज़ इतना, हमने क्या किया है, रिसीव किया है। क्या चीज़ बेटा, इंटरेस्ट, है ना। एक सेकंड बेटा, हाँ बेटा, हमने क्या किया है, रिसीव किया है। क्या चीज़, इंटरेस्ट। अब देखो पहले ये बताओ हमारे पास आया क्या, हमारे पास हम जानते हैं कैश आया। जब इसमें भी कुछ ना दे रखा तो हम मान के चलते हैं हमें किस में मिला इंटरेस्ट, कैश में, ठीक। या फिर दे रखा होगा रिसीव्ड इंटरेस्ट थ्रू चेक, अगर बैंक के लिए दे रखा हो ना, थ्रू चेक दे रखा होगा। कैश आया किसके लिए, वजह किसके बदले आया बेटा, इंटरेस्ट के बदले, ठीक। कैश क्या होता है, एसेट्स होता है,
इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या हमें रिसीव हो रहा है, ये हमारी इनकम है, रेवेन्यू, इनकम है, ये क्या हमारी रेवेन्यू है, ठीक है। एसेट्स हमारे बढ़ रहे हैं घट रहे हैं बेटा, एसेट्स हमारे बढ़ रहे हैं ना, हमारे पास तो कैश आ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट हमारा, रेवेन्यू हमारी बढ़ रही है घट रही है, हमारी इनकम बढ़ रही है घट रही है, हमारी इनकम बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक, ये हो गया। अब देखो इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होता है, तो कितने से हो गया बेटा, 500 रुपीज़ से डेबिट हो गया। और इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है, कितने से, 500 से होता है ये। और इसी के साथ क्या होता है, हमारे ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश्ड होता है, ठीक। ये हमने कर लिया क्या, मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्री के थ्रू हमने ये समझा कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ये कैसे काम करते हैं, डेबिट कैश होते हैं, क्रेडिट कैश होते हैं, इंक्रीज डिक्रीज का क्या मतलब है इसमें ना, हमने ये सारी चीज़ सुनी, इसमें सीखी है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करेंगे, और उससे भी क्या होगा, आपके पेपर में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो आप तब तक क्या करिएगा, इसका प्रैक्टिस करना और मेरी लास्ट वीडियोज़ देखना। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।